नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए द्रुमिका, बी सिनेप्स, सी एक्सॉन या फिर डी आवेग। और इसका सही जवाब है बी सिनेप्स। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ए अंडाशय, बी गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका या फिर डी डिंबवाहिनी। और इसका सही जवाब है सी शुक्रवाहिका। यह नर जनन तंत्र का भाग है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टि, बी समंजन, सी निकट दृष्टि, डी दीर्घ दृष्टि। और इसका सही जवाब है समंजन, बी। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? ए कॉर्निया, बी परितारिका, सी पुतली, डी दृष्टिपटल या रेटिना। और सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है? ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या फिर डी 2.5 मीटर। इसका सही जवाब है 25 सेंटीमीटर, सी। अगला प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? ए पुतली द्वारा, बी परितारिका द्वारा, सी पक्षाभि द्वारा, डी दृष्टिपटल द्वारा। और इसका सही जवाब है सी पक्षाभि द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु बताइए। ए अनंत और 25 सेंटीमीटर, बी 25 मीटर और अनंत, सी 25 मीटर और 80 मीटर, डी अनंत और शून्य। और इसका सही जवाब है ए अनंत और 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, विकासवादी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन मानव के निकट है? ए डॉल्फिन, बी उड़न मछली, सी शार्क, डी कछुआ। और इसका सही जवाब है ए डॉल्फिन। अगला प्रश्न है, मानव में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख क्या कहलाता है? ए सीकम, बी इलियम, सी ग्रास नली या फिर डी पाइलोरस। और इसका सही जवाब है पाइलोरस। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ड्योडिनम, जेजुनम और इलियम। जो सबसे ऊपर भाग है ड्योडिनम, उसमें अग्नाशय का या पेनक्रियाज का अग्नाशय रस पेनक्रोमेटिक जूस डाला जाता है ड्योडिनम में। यहाँ पे बात हो रही है जठर रस की। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का कौन सा प्रकोष्ठ पूर्णतया ऑक्सीजनित रक्त को महाधमनी में और वहाँ से पूरे शरीर में भेजता है? ए दाहिना लिंद, बी बायां लिंद, सी दाहिना नीले या फिर डी बायां नीले। और इसका सही जवाब है डी बायां नीले। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? ए पेप्सिन, बी टाइलिन, सी रेनिन या फिर डी ट्रिप्सिन। और इसका सही जवाब है बी टाइलिन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? ए शिशु में, बी लगभग 10 वर्ष के बच्चे, सी पुरुष या फिर डी महिला। और इसका सही जवाब है सी पुरुष। अगला प्रश्न है, एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? ए 1.7 लीटर, बी 17 लीटर, सी 170 लीटर या फिर डी 1700 लीटर। और इसका सही जवाब है सी 170 से 180 लीटर डेली का जो ब्लड है वो वर्क में से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? ए लोहा, बी ताम्र, सी फ्लोराइड,
या फिर डी जिंक? और इसका सही जवाब है सी फ्लोराइड। अगला प्रश्न है, सभी एंजाइम हैं ए प्रोटीन, बी वसा, सी अल्कलॉइड या फिर डी कार्बोहाइड्रेट? और इसका सही जवाब है ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लब और डब शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ए हृदय, बी आँखें, सी दांत, बी डी फेफड़े? और इसका सही जवाब है हृदय। अगला प्रश्न है, अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ए फेफड़े, बी हृदय, सी यकृत या फिर डी किडनी? और सही जवाब है डी किडनी। अगला प्रश्न है, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है? ए ग्रीवा धमनी, बी यकृत धमनी, सी हृदय धमनी या फिर डी फुफ्फुस धमनी? इसका सही जवाब है डी फुफ्फुस धमनी। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का कार्य होता है? ए हृदय स्पंदन कम करना, बी हृदय स्पंदन को चलाना, सी हृदय स्पंदन बढ़ाना या फिर डी हृदय में रुधिर प्रवाह तेज करना? और इसका सही जवाब है हृदय स्पंदन को चलाना या हृदय स्पंदन का समंजन। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणियों का प्रमुख कार्य है? ए ऑक्सीजन ढोना, बी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, सी कार्बन डाइऑक्साइड ढोना या फिर डी उपरोक्त सभी? उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। बहुत बहुत धन्यवाद।